अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस मोबाइल कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी पर। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो अहम टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे बीएस मोबाइल कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस डिग्री का दौरानिया, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इसका मेरिट, इसके फी पैकेजेस, और उसके बाद हम बात करेंगे बीएस मोबाइल कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी का एम्प्लॉयमेंट एरिया। मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं, और नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका सैलरी पैकेज क्या होगा। स्टूडेंट्स, अगर हम बीएस मोबाइल कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपका आईसीएस होना ज़रूरी है। मीन्स आपने इंटरमीडिएट में अगर फिजिक्स, कंप्यूटर और मैथ का ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ देन आप एलिजिबल है, नंबर 1। नंबर 2 पे अगर आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की आप देन भी बीएस मोबाइल कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। नंबर 3, अगर आपने इंटरमीडिएट में मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है देन भी आप इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बीएस मोबाइल कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी के ड्यूरेशन की बात करें तो ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसके 8 सेमेस्टर और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। मीन्स 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर क्लियर होंगे, 4 साल में आपके 8 सेमेस्टर जो से हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आप हम इसके मेरिट की बात करें तो बीएस मोबाइल कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी का जो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में मेरिट है वो 60% से लेके 70% प्लस पे रहता है, और अगर प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो मिनिमम आपके 50% नंबर होने ज़रूरी हैं। अब बात आ जाती है इनके फ़ी पैकेजेस की। स्टूडेंट, फ़ी पैकेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो बीएस प्रोग्राम कंप्यूटर साइंसेज के रिलेटेड या सिक्योरिटी के रिलेटेड, मोबाइल कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी के रिलेटेड जितने डिग्री प्रोग्राम आ जाते हैं उनका मिनिमम 30,000 और मैक्सिमम की बात करें 50 to 60,000 तक एक सेमेस्टर का आ जाता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 70-80,000 मिनिमम, मैक्सिमम की बात करें वो 1 लाख प्लस भी बाज़ यूनिवर्सिटी जो सी हैं वो चार्ज कर रही हैं। अब बात आ जाती है इनके एम्प्लॉयमेंट एरिया की। देखिए स्टूडेंट्स, आपका डिग्री प्रोग्राम बीएस मोबाइल कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी है। मीन्स मोबाइल की कम्युनिकेशन और मोबाइल की सिक्योरिटी के इंतजाम, सिक्योरिटी के रिलेटेड जितने डिपार्टमेंट आ जाते हैं उन तमाम में जॉब्स नंबर 1। नंबर 2 पे इसमें जो एरिया आ जाता है वो आ जाता है रिसर्च डिपार्टमेंट। रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। मीन्स रिसर्च डिपार्टमेंट में यही देखना है कि हमने मोबाइल की सिक्योरिटी को मज़ीद इम्प्रूव करना, इनकी एप्लीकेशन को मज़ीद इम्प्रूव करना, तो इसके रिलेटेड आ जाता है। नंबर 3 पे कंसल्टिंग होम्स आ जाते हैं कि भी अगर कंसल्टेंट आप कल को काम कर सकते हैं। नंबर 4 पे एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाते हैं। देखिए कोई ना कोई टीचर तो है जो आपको इस डिग्री प्रोग्राम में पढ़ा रहा है, सो आप भी कल किसी को कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में बीइंग अ लेक्चरर, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्रोफेसर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट टीचिंग के लिए आपका एमएस, एमफिल और पीएचडी होना ज़रूरी है। अब हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करते जाएंगे कि किस प्रोग्राम में आपको जॉब्स ऑफर होती हैं और आपका डेजिग्नेशन क्या क्या होता है। जैसे कि पहले मैंने बात की कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी के रिलेटेड, मोबाइल की कम्युनिकेशन और मोबाइल की जो सिक्योरिटी उसके रिलेटेड जो आपके पास एरियाज आ जाते हैं जिनमें जॉब्स ऑफर होती हैं, उनमें देखें स्टूडेंट सबसे पहले है मोबाइल नेटवर्क ऑपरेशन। मोबाइल नेटवर्क ऑपरेशन ये एक एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। इसमें आप बीइंग नेटवर्क इंजीनियर काम कर सकते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आप काम कर सकते हैं, आप टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। सेकंड पे है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये आपके पास एक एरिया आ जाता है जॉब्स के लिए। आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन डिज़ाइनर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन क्रिएटर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन इनोवेटर के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है मोबाइल सिक्योरिटी। ये वो एक एरिया जिसमें जॉब्स हैं। तो स्टूडेंट उसमें आप सिक्योरिटी जो मोबाइल सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट देखें आपके पास एरिया है टेलीकम्युनिकेशन। तो इसमें डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर बिजनेस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज में डिज़ाइन करना और इम्प्लीमेंट करना सिक्योर कम्युनिकेशन, जिसमें मतलब कि कल को बिजनेस और गवर्नमेंट एजेंसी जो सी उनको कोई नुकसान का सामना ना करना पड़े। और उसके बाद है आईटी मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
और उसके बाद आप आईटी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। मीन्स इस चीज़ को आप एक मोबाइल की एप्लीकेशन को एक नए अंदाज में लॉन्च करने के लिए, इसमें मज़ीद तरक्की के लिए, इसमें मज़ीद इसको इन्हेंस करने के लिए आप इसमें काम कर सकते हैं। मीन्स मज़ीद नॉलेज आप हासिल कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए और इसकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ जाता है। आप किसी रिसर्च डिपार्टमेंट में या रिसर्चर काम कर सकते हैं। अब रिसर्चर का काम क्या होता है, एक टेक्नोलॉजी जो सी उसको बेहतरीन अंदाज में कल को पेश करने के लिए क्या क्या लाहे अमल हो सकते हैं, इसकी सिक्योरिटी मज़ीद मजबूत कैसे बनाई जा सकती है, इसकी कम्युनिकेशन को कैसे मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है, इसकी जो एप्लीकेशन है उसको कैसे तेज़ तरार मीन्स उसकी स्पीड कैसे ज़्यादा बेहतर की जा सकती है, उसकी सिक्योरिटी के मामलात वगैरह और उसकी मेमोरी के मामलात वगैरह को देखा जाता है। और बीइंग डेवलपर आप काम कर सकते हैं, किसी कंसल्टिंग होम में बीइंग कंसल्टेंट आप काम कर सकते हैं, किसी कॉलेज वगैरह में आप बीइंग लेक्चरर अपनी खिदमात या यूनिवर्सिटी में बीइंग लेक्चरर आप काम कर सकते हैं। अब बात आ जाती है इनके सैलरी पैकेजेस की। गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपके बेसिक पे स्केल और आपके एरिया को मद्देनजर रखते हुए है। और अगर प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आपकी स्किल चाहिए होगी। अगर इसमें आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है तो देन डियर स्टूडेंट्स आप इसमें अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अब एक बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वो वक्त वो टाइम गुजर गया जब हम डिग्री कंप्लीट करके मार्केट में इन होते थे तो हमें हाथों हाथ लिया जाता था, हमें हमारी बहुत ज़्यादा वर्थ होती थी। अब ऐसा नहीं। अगर आप BS मोबाइल कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी के स्टूडेंट हैं, जो इदारे ये डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, आप उनमें पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट याद रहे जो ही आपके को 3-4 सेमेस्टर हों तो उसके बाद आपको एरियाज बता दिए गए हैं। आप उसमें जिस एरिया में इंटरेस्टेड है आप वहाँ काम करना शुरू कर दें। आपको उसका बेनिफिट क्या होगा, जो ही ये डिग्री कंप्लीट करके आप मार्केट में इन होंगे देन आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली जानते होंगे। जब प्रैक्टिकली जानते होंगे तो देन डियर स्टूडेंट्स आप अच्छी खासी अर्निंग जो सी है वो कर सकेंगे। अगर आप डिग्री कंप्लीट कर लेने के बाद, जस्ट नॉलेज हासिल कर लेने के बाद, पीस ऑफ पेपर जिसको डिग्री को कहा जाता है वो हासिल कर लेने के बाद मार्केट में इन होंगे तो देन बहुत मुश्किल है जो सा वो जॉब तलाश करना। इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। बहुत रेयर, बहुत कम इदारे हैं जो उनसे BS मोबाइल कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी के नाम से डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। तो अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कौन कौन से इदारे ऑफर कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप जो सा HEC की वेबसाइट पे जाके इस डिग्री प्रोग्राम का नेम लिख के वो पूरी की पूरी लिस्ट जान सकते हैं। मसला ये है कि पहले मैं यूनिवर्सिटीज़ के नेम जो से वो डिस्कस करता था, लेकिन बाज़ डिग्री प्रोग्राम दरमियान में ऐसे थे, बाज़ यूनिवर्सिटी ने लॉन्च करने के बाद एडमिशन कभी हुए कभी नहीं हुए तो ख़त्म कर दिए, लेकिन जो वीडियो वो तो यूट्यूब पे पड़ी रहती होती है। लेकिन बाज़ में स्टूडेंट्स को उस यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम नहीं मिलता था तो उसका जो सा था थोड़ा सा बैड इम्पैक्ट पड़ता था। सो इसलिए मैं जो डिग्री प्रोग्राम है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जौन सी चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके उसके सैलरी पैकेज तक। उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने BS मोबाइल कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी सिस्टम पे बात की। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।